श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण उज्जैन के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। सो कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त हैं, लीला में इनको नाम रस विलासिनी है। ये ललिता जी ते प्रकटी है, ताते इनको भाव रूप है। सो रस विलासिनी श्री चंद्रावली जो की अंतरंग सखी है, ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहती हैं। ता रस को ये विलास करत है और निज सखी सही चरिन को हूँ या को अनुभव करावत है। या प्रकार ये रस को प्रकाशों करती है। सो कृष्ण भट्ट उज्जैन में पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण के घर प्रकटे। सो पद्मा रावल श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक हैं। उनकी वार्ता को भाव पहले कयूं है। सो पद्मा रावल के 4 बेटा हैं, तामे सबनते बड़े कृष्ण भट्ट। सो ये पढ़े बहुत, पांचे इनको ब्याह भयूं, स्त्री सुपात्र मिली दैवी जीव। सो उनके 2 ही बेटा भई, गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट। सो दैवी जीव लीला संबंधी, उनको अलौकिक स्वरूप आगे कहेंगे। सो एक समय श्री गुसाई जी उज्जैन पधारे, तब कृष्ण भट्ट कुटुंब सहित सेवक भई। पांचे कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करो। सो श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट को एक लालजी को स्वरूप पधराई दियो। तब कृष्ण भट्ट ने विनती की, महाराज मोको तो राज की सेवा की इच्छा है। तब श्री गुसाई जी अपनी पादुका इनको पधराई दिए। ता पाछे थोड़े से दिन में श्री गुसाई जी उज्जैन ते विजय भई। सो कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी को विरह बहुत व्याप्यो। सो देह की दशा कछु और भय गई। तब श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी सो आज्ञा किए, जो इनकी अभी कच्ची दशा है, सो कछुक दिन तुम इन पास रहो। ता पाछे चाचा हरिवंश जी को वहां राख के आप तो अड़ेल पधारे। सो कृष्ण भट्ट को चाचा जी के संग ते मार्ग में दृढ़ता भई और मार्ग की प्रणालिका आदि सब जाने। पाछे कृष्ण भट्ट के संग ते बहुत जीव श्री गुसाई जी के शरण आए। सो कृष्ण भट्ट की वैष्णवन पर हूँ प्रीति बहुत, पास 10-5 हजार रुपया हतो। सो जो कोई वैष्णव उज्जैन में आवे, ता को ये अपने घर ले जाए और बहुत प्रीति पूर्वक प्रसाद लेवावे। 2-4 दिन आग्रह करके राखे। ता पाछे जब वैष्णव जाइवे की कहीं, तब कृष्ण भट्ट रात्रि को उनकी गांठ खड़िया खोल के खर्ची बांध देते। सो या प्रकार करते, जो वैष्णव को खबर पड़े नहीं। पाछे वैष्णव मजली पर पहुंचे, गांठ खोलते, तब वामे ते द्रव्य निकसतो। तब जानते जो ये कृष्ण भट्ट को काम है। सो या प्रकार कृष्ण भट्ट को वैष्णवन पर भरभाव हतो। और कृष्ण भट्ट रात्र दिन श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ देखो करे, आए गए वैष्णवन को सुनावे। ऐसी मार्ग प्रति निष्ठा, सो सदा भगवत भाव में मगन रहते। और कृष्ण भट्ट प्रतिवर्ष उज्जैन ते श्री गुसाई जी के दर्शन को आवते। सो महीना 2-3 लो श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग पहलो। सो एक समय कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी की सेवा में तत्पर रहे। सो उन कृष्ण भट्ट की सेवा देख के श्री गुसाई जी उन पर बहुत प्रसन्न भये। सो एक दिन उनके ऊपर कृपा करके संपूर्ण श्री सुबोधनी जी की पोथी कृष्ण भट्ट जी को देनी। सो कृष्ण भट्ट को कछु समझ न पड़े, ताते श्री गुसाई जी आप दया विचार के श्री सुबोधनी जी के गूढ़ार्थ रूप टिप्पणी जी प्रकट किए। सो कृष्ण भट्ट को श्री गुसाई जी दिए। भाव प्रकाश। सो टिप्पणी जी द्वारा श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के हृदय में पुष्टि मार्ग को रहस्य भावना आदि सब स्थापन किए। सो तत्काल पोथी देखत मात्र कृष्ण भट्ट को भाव स्फुरण भयो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने गूढ़ भाव टीका में गुप्त राख्यो हतो। सो श्री गुसाई जी टिप्पणी जी करी तामे प्रगट किए। सो सब कृष्ण भट्ट के हृदय में स्थापन कियो। सो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के ऊपर करी। भाव प्रकाश। सो या भांति श्री आचार्य जी आप पद्मा रावल को चंदन चरणामृत दियो हतो। सो लेते ही तत्काल श्री आचार्य जी के मार्ग को सिद्धांत स्फुरित भयो। ताही भांति सो कृष्ण भट्ट को पोथी देखत ही सब स्फुरण भयो। या प्रकार जाननो। सो ता दिन ते कृष्ण भट्ट अपने घर आई, नित्य नेम पूर्वक श्री सुबोधनी जी को पाठ कथा कहते। सो ता समय उनके मुख ते सब वैष्णव सुनते। सो मुख्य श्रोता तो निहाल चंद भाई रहते और देश परदेश के वैष्णव कथा सुनवे को आवते। सो कहते दिन पाछे कृष्ण भट्ट श्री गोकुल को आए। सो कृष्ण भट्ट के साथ
और एक कुणबी वैष्णव आयो। सो कृष्ण भट्ट के पाछे पाछे कुणबी वैष्णव हतो। सो एक दिन श्रीनाथजी द्वार में श्री गुसाई जी स्नान करके श्री गोवर्धन पर्वत पर पधारत हते। ता समय वह कुणबी वैष्णव कृष्ण भट्ट सो पूछन लाग्यो, जो भट्ट जी तुमने एक दिन कथा में यो कहो हतो, जो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भरियो है, सो तो मैं कछु देखत नहीं। या भांति वा कुणबी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो पूछी। सो यह बात श्री गुसाई जी ने सुनी। तब श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट सो फिर के कहे, जो ये वैष्णव कहाँ कहते। तब वा कुणबी वैष्णव ने हाथ जोड़ के श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज एक दिन कृष्ण भट्ट ने कथा में ऐसे कही हती, जो श्री गोवर्धन रत्न खचित और धातुमय है, ये गोविंद कुंड तो दूध सो भरियो है। सो राज मैं कछु देखत नहीं। तब ता समय श्री गुसाई जी आप बोले नहीं। भाव प्रकाश काहे ते, जो आप सेवा में पधारत हते, सो ठाकुर को अबेर हुई, ताते श्री गुसाई जी आप बोले नहीं। सो श्री गुसाई जी तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करन को पधारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को सिंगार करके राजभोग आरती पहुंच के श्री गुसाई जी निज मंदिर ते बाहर पधारे। तब ता समय श्री गुसाई जी पूछे, जो वह कुणबी वैष्णव कहाँ है। तब वह वैष्णव बोलियो, जो महाराज एक तो कुणबी मैं हूँ। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो अब तू देख तो सही। तब वह कुणबी वैष्णव देखे तो श्री गोवर्धन रत्न खचित धातुमय और देखे गोविंद कुंड दूध से भरियो पर्यो। सो ता समय श्री गुसाई जी ने वा कुणबी वैष्णव को ब्रज को ऐसो दर्शन करवायो। तब वा कुणबी वैष्णव ने श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडोत करी के कहो, जो महाराज आप बिना मोह सरी के तुच्छ जीव पर ऐसी अहेतु की कृपा कौन करे। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन ते नीचे पधारे। तब वह कुणबी वैष्णव गोविंद कुंड ऊपर जाए के एक लोटी भर लायो। पाछे वा ने कृष्ण भट्ट को दिखायो और वा कुणबी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो कहो, जो तुम्हारी कृपा ते मोकु श्री गुसाई जी ने अलौकिक दर्शन करवायो। सो ये कृपा श्री गुसाई जी ने मोह पर करी है, सो तुम्हारी कृपा ते ही भई है। सो कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो यह बारक वैष्णव द्वारा फलित होते हैं। सो वैष्णव को संग अहर्निश करनो, ताते सब फल की प्राप्ति हुई। सो वैष्णव की कृपा ते गुरु की कृपा होते हैं। जब गुरु प्रसन्न हुई, तब काहू वस्तु की न्यूनता रहत नहीं। ताते वैष्णव को संग है, सो सर्वोपरि पदारथ है। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के भीतर या भई हते। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी को सेवा सिंगार करत हते, पर अपने मन में यह मनोरथ करी, एक दिन चरणारविंद को स्पर्श न करूं, जो मैं इनके चरण स्पर्श करूं। भाव प्रकाश ताको हेतु यह, जो कृष्ण भट्ट अपने मन में कहें, जो चरणारविंद छुए ते कहाँ होते हैं। जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप ही तो मोकु चरणारविंद को स्पर्श करावेंगे, तब जानिए जो श्रीनाथ जी मोह पर कृपा करी। और यों तो श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श माखियों करत हैं, परंतु उनको ज्ञान तो होत नहीं। सो जब श्री गोवर्धन नाथ जी आप कृपा करके श्री गुसाई जी की कहानी ते आप ही अपने चरणारविंद दो मेरे मस्तक पर धरेंगे, तब मैं सांच जानूंगो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी चरणारविंद को मोकु स्पर्श कराएं। सो या प्रकार सेवा करत कृष्ण भट्ट को बहुत दिन बीत गए। सो यह मनोरथ कृष्ण भट्ट के मन को श्रीनाथ जी तो सब जान गए। तब एक दिन श्रीनाथ जी को श्रृंगार श्री गुसाई जी करत हते। तब श्री गुसाई जी सो श्रीनाथ जी ने कहो, देखो कृष्ण भट्ट को ऐते दिन सेवा करत भई, पर इन कबहू अपने मन सो चरणारविंद को स्पर्श नहीं कियूं। तब कृष्ण भट्ट वास समय पास ठाड़े पंखा करत हते। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट की ओर देख के आप पूछे, जो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी कहाँ गए थे। तब कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडोत करी के श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराजाधिराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप सत्य कहते, पर एक विनती मेरी श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछ लीजो, जो कृष्ण भट्ट को तुम्हारे चरणारविंद की योग्यता अजऊ भई है, सो आप कृष्ण भट्ट को स्पर्श करावेंगे। जब आज्ञा देऊं, तब मैं चरणारविंद को स्पर्श करूं। तब श्री गुसाई जी आप कृष्ण भट्ट के वचन सुन के मन में बहुत प्रसन्न भई। भाव प्रकाश सो याते जो कृष्ण भट्ट ने दीनता प्रकट करी, अपने हृदय को अभिप्राय सत्य जतायो। पांच श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से विनती करी, जो बाबा कृष्ण भट्ट के वचन सुने आपने। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गुसाई जी के वचन सुन के कृष्ण भट्ट सो कृपा करके कहें, जो कृष्ण भट्ट आगे आओ। और श्रीनाथ जी मुस्काई के अपनो दक्षिण चरणारविंद चौकी ते ऊंचो कियो। तब श्री गुसाई जी कहें, लो कृष्ण भट्ट
तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो अब तुम चरणारविंद को स्पर्श करो। तब कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के वचन सुन के उत्कंठा सो मुग्ध भाव हो गए। सो वा समय कछु वाणी निकले नाई। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट की यह दशा देख के अपने श्रीहस्त सौ कृष्ण भट्ट को हाथ पकड़ के श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद को स्पर्श करवायो। तब कृष्ण भट्ट को वाणी खुल गई। सो प्रथम तो श्री गुसाई जी आपको कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडोत करी के ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडोत चरण स्पर्श करी के हाथ अपने नेत्र हृदय से स्पर्श करवायो। ता पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज आपके चरण प्रताप ते ये चरणारविंद मेरे हृदयारूढ़ सदा हो। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट को शुद्ध भाव जान के श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख आशीर्वाद दिए, तथास्तु। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श श्री गुसाई जी के सानिध्य करे ता करे। फिर ते ता दिन पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श करे नाही। भाव प्रकाश सो काहे ते जो भाव दृढ़ भय पाछे क्रिया की अपेक्षा रही नहीं। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक समय कृष्ण भट्ट ने श्रीनाथ जी से विनती कीनी, जब महाराज मोको ब्रजभक्तन सहित आपकी लीला के दर्शन करावो। तब श्रीनाथ जी ने कृष्ण भट्ट सो यह कही, जो कृष्ण भट्ट वे दर्शन तो सहज ही में अलौकिक देह सो होते हैं, या देह सो कबहू न होंगे। सो उन कृष्ण भट्ट को श्रीनाथ जी दर्शन देते, बातें करते और या प्रकार चरण स्पर्श कराए, पर ब्रजभक्तन सहित लीला के दर्शन की तो नहीं करे। भाव प्रकाश सो काहे ते जो अलौकिक स्त्री भाव बिना पुरुष देहते व्रजभक्तन सहित लीला के दर्शन न हुई। जो स्त्री भाव को दान तो श्री स्वामिनी जी के हाथ हैं, ताते वे कृपा करे तबई हुई, या ते श्रीनाथ जी नहीं करे। ता पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी को व्रजभक्तन सहित लीला के दर्शन की विनती करी और कह्यूं, जो महाराज श्रीनाथ जी तो नहीं करे, कहे जो या देह सो नहीं होंगे, सो आप कृपा करी के दर्शन करावो तब होंगे। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट को कहे, जो श्रीनाथ जी तो बालक है, यहाँ देख तो सही। सो कृष्ण भट्ट देखे तो कोटान कोटि यूथ व्रजभक्तन के श्रीनाथ जी की शैया मंदिर में सेवा करते, को सिज्जा समारत है, को आभरण समारत है, को पीकदान, को झारी, को बंटा, को चादर लिए ठाड़े भई। ऐसे असंख्य व्रजभक्तन के दर्शन श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट को करवाए। सो दर्शन होते ही कृष्ण भट्ट तो थकित वह रहे, सो देहानुसंधान न रह्यो। पाछे श्री गुसाई जी ने लीला को आच्छादन कर दियो। तब कृष्ण भट्ट कहे, महाराज यह क्यों? तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, कृष्ण भट्ट अभी तो को यहाँ सेवा करनी है। भाव प्रकाश यहाँ में यह जताएं, जो श्री गुसाई जी श्री चंद्रावली जी हैं, ताते स्वामिनी स्वरूपा। सो इनकी कृपा ते कृष्ण भट्ट को अलौकिक स्त्री भाव की प्राप्ति भई, तब लीला के दर्शन भई। सो श्री गुसाई जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। जो कार्य श्रीनाथ जी न किए, सो आप किए ऐसे परम दयाल हैं। ताते जीव को श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी को आश्रय सदा दृढ़ राखनो, ता करी सब फलन की प्राप्ति होई। सो श्री गुसाई जी श्री सर्वोत्तम में श्री आचार्य जी को नाम अदेयनान दक्षः कहे हैं। ताई भांति सो आप यहाँ यह प्रकट दिखाएं। वार्ता प्रसंग चौथो। और कृष्ण भट्ट अपने घर उज्जैन में रहते, सो वैष्णव तापीपुर के, गुजरात के तथा दक्षिण के श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के दर्शन को आवत हते। सो उज्जैन में कृष्ण भट्ट के घर उतरते। तीन वैष्णवन को कृष्ण भट्ट बहुत भांति समाधान करते। उन वैष्णवन को कृष्ण भट्ट दिन 5-7 अपने घर पाहुने राखते। भाव प्रकाश सो काहे थे, जो कृष्ण भट्ट जानते जो ये वैष्णव मेरे घर बहुत दिन के श्रमित आए हैं, सो वैसे जान के कृष्ण भट्ट उनको 5-7 दिन पाहुने राखते, ताते उनको श्रम निवृत्त भय जातो। पाछे जब कृष्ण भट्ट सो विदा होत, तब रात्रि में उन वैष्णवन की गांठ अखाड़िया आप कृष्ण भट्ट खोल के देखते। सो जा वैष्णव की गांठ में थोड़ी करची देखते, ताकि गांठ में रुपया 100-100 बांध देते और प्रसाद की गांठी छोटी बांध के धरते। सो वे गांठीनवारे धनी न जानते। सो वे वैष्णव जब निद्रा के वश होते, तब ता समय आप बांध देते। सो या भांति सो आप करते। सो वे वैष्णव कोई जानते नहीं। सो वैष्णव मजल पर जाए के अपनी गांठ खोलते, तब वे जानते जो ये काम तो कृष्ण भट्ट के हैं। या प्रकार सगरे आपस में चर्चा करते, या प्रकार सकरे वैष्णवन की सेवा कृष्ण भट्ट आप करते। भाव प्रकाश सो या वार्ता को अभिप्राय यह है,
जो कृष्ण भट्ट वैष्णवन की सेवा अपनी बड़ाई के अर्थ नहीं करते, गुप्त रीति सो करते, सो काहू को जान न परे। ताते बड़ाई के अर्थ सेवा करनी नाही, स्नेह भाव सो करनी। तामे बड़ाई महात्म्य की अपेक्षा रंजक रहत नाही। या प्रकार दीनता सो स्नेहपूर्वक गोप्य रीति सो सेवा करनी, यह सिद्धांत भयो। और जब वैष्णव कृष्ण भट्ट सो विदा होते, तब कृष्ण भट्ट उन वैष्णवन सो कहते, जो तुम सब श्री गोकुल जाई के कछुक कमाई आइयो, ऐसो जाई के मत करियो, जामे कछु गांठ की खोई आवो। भाव प्रकाश ताको अभिप्राय यह, जो श्री ठाकुर जी के दर्शन करो सो हृदय में राखियो, और जो को श्री गोकुल में रहते तिनको दोष हृदय में मत धरियो। यह कमाई वे खोईवे की बात साची कही। सो कृष्ण भट्ट की शिक्षा वे वैष्णव मानते, तिनको कल्याण हो तो यह उपदेश करी कृष्ण भट्ट वैष्णवन को विदा करते।